अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए आने वाले चंद दिन काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वीनस 29 अगस्त से बुर्ज मीज़ान में अपनी तुरफा की हालत में है और इसकी अच्छी एनर्जीज़ ने 29 अगस्त से माहौल में एक तब्दीली पैदा की है। खुसूसी तौर पर बुर्जदी के अफराद के लिए आने वाले चंद दिनों में मजीद आप देखेंगे कि प्लैनेट्स का एक बड़ा मूव होने जा रहा है। 9 सितंबर को मरकरी बुर्ज हुमला में चला जाएगा और बुर्ज हुमला में जो मरकरी अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर होगा, यानी कि वो अपनी भरपूर कुव्वत में आ जाएगा और इसके असरात इंतहाई पॉजिटिव होंगे, जो बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात की ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा और पॉजिटिव चेंज लाने का बायस बनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बुर्जदी यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है कि जिसके हामिल अफराद जो होते हैं वो अपनी मजबूत विल पावर की वजह से जाने जाते हैं। उनकी मजबूत कुव्वत इरादी इन्हें दूसरों से बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक होते हैं। इनमें हर चीज को हासिल कर लेने की एक तलब होती है और अपनी चाहत के लिए, अपनी तलब के लिए जो इनके एम्बिशंस होते हैं, जो इनके अपने एम्स होते हैं, उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये लोग अपनी मुकम्मल एनर्जी यूज करते हैं। और अमूमन जिंदगी के जो इनके मकासद होते हैं उनमें ये बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। बुलंद मकाम की ख्वाहिश रखना इनकी नेचर में शामिल है, यानी कि ये ऐसे अफराद होते हैं जो हमेशा बुलंद मकामात, बुलंद सोच और बुलंद आदरिश के मालिक होते हैं। अपने लिए ऐसा मनसब पसंद करते हैं, मकाम मर्तबा पसंद करते हैं और इसकी ख्वाहिश रखते हैं और इसे हासिल करने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के मौक़ों से फ़ायदा भी उठाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट भी करना चाहते हैं और खुद क्रिएट करते हैं। इसलिए ये लोग तरक्की पसंद किस्म के लोगों में शुमार होते हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव ज़हन के मालिक होते हैं, तकन्नुसी ख्यालात से दूर होते हैं, इंतहाई साबित कदम, मजबूत और मुस्तकिल मिजाज के मालिक होते हैं। अभी जो 9 सितंबर को मरकरी का जो ट्रांजिट होने जा रहा है ये आपके ज़ायचे के नवे घर में होगा, तो जिसकी वजह से आपकी किस्मत अभी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगेगी। तो जो भी जद्दी फर्द किस्मत से नाला रहते हैं, जो भी जद्दी फर्द किस्मत के शिकवा करते रहते हैं कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती और लोग बड़े गुड लक हैं और हम लकी लोगों में शामिल नहीं है और अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। आपकी किस्मत अभी 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपको भरपूर साथ देने वाली है। इसके अलावा आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और कारोबारी जिंदगी है उसमें भी ये दिन बड़े अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि 29 अगस्त से वीनस आपके ज़ायचे के 10वें घर में आ चुका है और वीनस भी अच्छी एनर्जी में है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो आने वाले दिन है 26 सितंबर तक, स्पेशली 9 सितंबर के बाद से जो दिन शुरू हो रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत बनाने वाले हैं। आपको अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपको कोई देरीना मामला, आपका जो फंसा हुआ था इससे पहले कोई प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो सकता है। आप अगर ज़ाती तौर पर कोई कानूनी मुकदमात फेस कर रहे हैं तो उनमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। आप एक कंफर्टेबल जोन में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि नवे घर से मरकरी की जो 9 सितंबर के बाद से 7 नजरात होंगी वो आपकी पर्सनल जिंदगी पर भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होंगी। इसके अलावा आपकी जो सफरी जिंदगी है, स्पेशली बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का वक्त होगा जो 9 सितंबर से शुरू होगा, क्योंकि मरकरी बताते खुद एक सफर का प्लेनेट है और इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रैवलिंग होती है वो ज्यादातर मरकरी की वजह से होती है। तो अभी आपके लिए वो वक्त आने वाला है कि जब आपके बैरून मुल्क जो दस्तावेजात, बैरून मुल्क सफरी मामलात हैं, आपके वीज़े के इश्यूज़ हैं, आप वीज़ा लेना चाहते हैं, अपनी पसंद का वीज़ा लेना चाहते हैं या अपने वीज़े को कन्वर्ट कराना चाहते हैं, इस किस्म के आपके जो डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हैं, पासपोर्ट के मामलात हैं, अगर आपने कहीं कोई अपनी परमानेंट रिहाइश के लिए कोई अप्लाई किए हुए अपने कोई डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहते हैं, कोई वीज़े को बढ़वाना चाहते हैं, तो इन तमाम कामों के लिए ये जो 9 सितंबर से दिन शुरू हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ख़ास दिन होंगे। आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, आपको कुछ ऐसे सोर्सेज मिल सकते हैं जो आपकी बेहतरीन रहनुमाई कर सकते हैं, आपको आपके मकसद तक पहुँचा सकते हैं। ऐसे अफराद जिन लोगों का इस दौरान में 9 सितंबर से लेकर आगे 26 सितंबर तक कहीं सफ़र का प्लान है, कहीं वो जाना चाहते हैं, तो आप खैर वाफियत अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और आपके मामलात जो है वो बड़े एहसन और बेहतरीन अंदाज में चलेंगे। अच्छा जी, ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं, उनको रिहाइश के मसाइल हैं, उनको ऐसे मसाइल हैं कि वो कहीं सेटल नहीं हो सकते, उनके लिए कोई जॉब का बंदोबस्त नहीं हो रहा, तो आपकी किस्मत इन मामलात में भी आपका भरपूर साथ देने वाली है। आपकी गुड लक 9 सितंबर से शुरू होगी जो आपको 26 सितंबर तक बड़ी तेजी से तब्दीली की तरफ ले जाने वाली होगी और आपके ये जो इश्यूज हैं बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से, इनमें आपके प्रॉब्लम्स
कम होंगे। इसके साथ साथ नवा घर जो है वो इंसान की मजहबी जिंदगी, इंसान की जो मजहबी सोचें हैं उन पर भी हुकूमत करता है। और जब मरकरी इसमें अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर आ रहा है, यानी अपने शर्फ में आ रहा है, तो ये इल्म की हदों को आपके लिए वसी कर देगा। यानी आप सिर्फ किताब से इल्म नहीं ले रहे होंगे, बल्कि आप जमाने से इल्म ले रहे होंगे। चीज़ों के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा होगा, लोगों के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा होगा। आप अपनी मजहबी जिंदगी में भी दिलचस्पी ले सकते हैं। रिलीजियस किस्म के कैप्रिकॉर्न फर्द है तो मजहब से भी आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, मजहबी हवाले से भी आपको सफर करना पड़ सकता है। आप उम्रे के लिए जा सकते हैं, ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, किसी दरगाह पे आप जा सकते हैं। दूर दराज इलाकों में आपका सफर 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक हो सकता है। ऐसे अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन है, लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपके लिए भी अच्छा वक्त है। लकी ड्रॉ से अपनी किस्मत आजमाई अगर करते हैं तो आप इनामात वगैरह जीत सकते हैं। आप किसी ऐसी खेल में हिस्सा लेते हैं जिसमें किस्मत का अमल दखल हो, जिसमें आपकी डेस्टिनी काम करे, तो आपकी डेस्टिनी आपके लिए बहुत अच्छे रिवार्ड्स ला सकती है। आप बड़ी समरावर किस्म के आपको नताइज मिल सकते हैं। इसके अलावा वीनस भी आपके कारोबारी उमूर के घर में ये बता रहा है कि आपकी कारोबारी जिंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके जो मामलात हैं वो बड़े ऐसे तरीके से चलेंगे, आपको इनमें फ़वाइद हासिल होंगे। आपके कारोबार की जो साख है वो बेहतर होगी। आप अपनी कारोबारी रेपुटेशन को बेहतर कर सकते हैं। काम में आपका दिल लगेगा, काम की जगह पर आपके लिए मुनासिब माहौल होगा, और ये सारी चीज़ें वीनस की वजह से आएंगी। मरकरी और वीनस 9 सितंबर के बाद दोनों जब पॉजिटिव होंगे तो आपका जो सफ़र है वो आपके लिए माली फ़ायदे का भी बायस बनेगा। अगर आप कारोबारी शख्स हैं, अगर आप जॉब के लिए कहीं जाना चाहते हैं, कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको हासिल हो सकती हैं। बेरोज़गार अफराद के लिए भी अच्छा वक्त होगा। बेरोज़गारी के हवाले से भी आपकी किस्मत आपका साथ दे सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई अपने कारोबार में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, एक नौकरी या एक कारोबार को छोड़कर दूसरा काम करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी आपकी लक आपको सपोर्ट कर रही होगी। तो इन दिनों में वीनस के असरात पैसे भी तरक्की वाले हैं। आपको इस हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त का सामना होगा, आपको मुस्बत नताइज मिलेंगे। आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपकी होप्स हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, वो पूरी होती दिखाई देती हैं। आप ज़ाती तौर पर इस ड्यूरेशन के दौरान रूहानी तौर पर भी अच्छे होंगे। रूहानी तौर पर भी आप पे किसी किस्म का बोझ नहीं होगा। आप नफ्सियाती तौर पर बेहतर अंदाज में काम कर रहे होंगे और आपकी सोच में मुस्बत पहलू होंगे। आपकी सोच में मुस्बत पहलू होने के साथ साथ आप अपने जो ज़िंदगी के तजर्बात है, अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंस हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कारोबारी मामलात में और सफरी मामलात में भी। आपके लिए वो आपके जो एक्सपीरियंस हैं, जो आपके माजी में वक्त गुजरा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकता है। आपके माजी में से कोई फ़र्द आके आपका कोई पुराना जानने वाला, कोई रिलेटिव, कोई कहीं आपकी किसी से मुलाकात हुई हो, कोई अच्छी मुलाकात, कोई एक ट्रेन का सफ़र, कोई बस का सफ़र, कोई गाड़ी का सफ़र, या किसी जगह पे आपने किसी पे कोई नेकी की हो, तो ऐसे लोग भी आपके लिए सामने आ सकते हैं और आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो जद्दी अफराद के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है जी, अभी जो जारी है ये भी, और 9 सितंबर के बाद से तो मजीद आपकी किस्मत आप पे मेहरबान होने जा रही है। आपके लिए बेहतरीन एक वक्त है। गो के अभी 5 सितंबर से आपके मोहब्बत के घर में मरीख जो है, यानी मार्स प्लैनेट, वो फॉल कर जाएगा, अबूत में चला जाएगा, तो जिसकी वजह से आपकी रोमानवी जिंदगी में थोड़े मसाइल हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ खलफिशार, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको नागवार गुजरे। लेकिन प्लैनेट्स ये बताते हैं कि इज़्दवाजी लाइफ और लव लाइफ के अलावा आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आपकी तवज्जो का मरकज होने वाली है। आपकी किस्मत आपके लिए अच्छे मौके ला रही है, नए मौके पैदा हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि खुद को मोटिवेट रखें, खुद को अपडेट रखें, और ये जो आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, जो किसी भी किस्म के मसाइल हैं, इनसे बिल्कुल अपने आप को निढाल मत कर लें, अपने आप को बिल्कुल ही ऐसे मत कर लें कि बिल्कुल खत्म हो गए, ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि ये लाइफ है, इसमें ऊंच नीच अप्स डाउन आते हैं। इस पे इंसान को अगर वो ईमान रखता है तो फिर उसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म की नाशुक्री भी बन जाती है। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, इंसान गम में होता है, दुख में होता है, या किसी तकलीफ में होता है, तो वो बहुत सी जो पॉजिटिव नेमतें हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव आप पे खुदा के इनाम इकराम है, उनको इग्नोर करने लगता है, उनकी तरफ नजर ही नहीं जाती, और इंसान सिर्फ नुक्ताचीनियां करता है, क्योंकि खुद नेगेटिव सोच हो जाती है। तो नेगेटिव सोच में इंसान नेगेटिव रहता है, इंसान को हर चीज़ ही नेगेटिव नजर आती है। तो खुद को पॉजिटिव रखें, खुद को मोटिवेट रखें, खुद को अपग्रेड रखें, खुद को अप टू डेट रखा करें, हालातों वाक़यात से आगाह रहा करें, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर आदमी से कम्युनिकेट करें और हर बात कर दें, बल्कि आप अपने हिसाब से रहें, और लेकिन अपने आँखों को कानों को खोल के जिए, क्योंकि ये बड़ा पुरफितन सा दौर है। इस दौर में बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। तो इन हालातों वाक़यात में आपको चाहिए कि अपने आप को मोटिवेट रखें। सितारे आपके हक में जा रहे हैं, स्पेशली वीनस तो अभी भी जो 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक अच्छा रहेगा, लेकिन 9 सितंबर को मरकरी भी अपनी शर्फ पर जा रहा है, अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर जा रहा है, जो आपके लिए बड़े अच्छे
फवायद का बायस बनेगा। अपनी परेशानियों में किसी भी किस्म की जो आपकी लाइफ की परेशानी है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो खुदा की हमदो सना किया करें, खुदा को याद किया करें, खुदा से अपना एक ताल्लुक जो है ना उसे मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा जिसने ज़मीन व आसमान खुल की है वो तमाम कायनात का मालिक व खालिक है। उसने हर चीज़ को पैदा किया और वो हर अमल को जानता है। जो कुछ अगर कोई आपके साथ ज्यादती करता है तो वो खुदा खुद जानता है और देख रहा है। इसी तरह अगर आप कोई नेकी करते हैं तो वो भी खुदा के यहाँ देखी जाती है और उसके यहाँ उसका भी एक रुतबा है। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, सब्र से काम लें, हौसले से काम लें। चीज़ें आपके हक में हो रही हैं और आगे भी बहुत सी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आने वाली हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।